बरसों से दिल ने कहाँ हो? वहीं जहाँ हम पहली बार मिले थे। नदियाँ चली अब सागर से मिलने, हम पास आए यूं। सोचा नहीं था हुआ वो गुम है किसी के प्यार में मोहब्बत महासप्ताह 10 से 18 जून रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। मुझे नहीं पता था कि तू इतना डरपोक है। चोर पकड़े जाने के बाद भी तेरा डर नहीं गया। संध्या बुआ तो कितनी बहादुर है। उन्होंने तो क्या चोरों को डिशुम डिशुम कर कर पीट डाला। अगर संध्या बुआ मेरी माँ होती तो मैं किसी से भी नहीं डरता। हाँ हाँ, ऐसा कभी कभी होता है। पापा ने बोला ऐसे छोटे मोटे हादसे हमें एक्सपीरियंस देते हैं, इनसे हम सीखते हैं। कहाँ बहादुर संध्या बुआ और कहाँ डरपोक वेद। अरे तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मुझे तेरे से नहीं बात करना ना। अरे वेद, अरे रुक ना, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। वंश, आपकी दादी आपको बुला रही है, चलो दूध पीते हैं। दूध? फूफा जी, आज दूध नहीं पीना। दूध को मना नहीं करते बेटा, क्योंकि दूध पीने से ताकत आती है। ठीक है। हेलो, पैसे का क्या हुआ? बार बार ना सुनने की आदत नहीं है मुझे। सीधे सीधे टाइम बता, नहीं तो मुझे दूसरा तरीका निकालना होगा जो तेरी सेहत के लिए सही नहीं होगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। तुम्हारा पैसा कल शाम तक तुम्हें मिल जाएगा। कल? मेरी धमकी से डर के मुझे टरकाने के लिए बोल रहा है, या कोई लॉटरी लगने वाली है तेरी? लॉटरी ही समझो, एक काम मिला है पैसा कमाने का। बस इतना जानता हूँ कि मेरे असली मम्मी पापा यहाँ पुष्कर में ही रहते हैं। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। वो कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, उनका नाम पता मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं उन्हें ढूंढ कर ही रहूँगा, चाहे कैसे भी हो। मुझे बस एक बार उनसे मिलना है, उन्हें देखना है, किसी भी कीमत पर। वंश तक पहुँचने का रास्ता ढूंढना होगा। बेटा आइसक्रीम खाएगा? मलाई वाला कुल्फी, अच्छा कुल्फी, हाँ तुम्हारे लिए। आजा आ जाओ बेटा, आ जाओ। ये लो बेटा, मलाई वाला अच्छा कुल्फी। और ये लो अंकल, ये पैसे। बेटा ये पैसा और ये चिट्ठी तुम्हारे लिए। हाँ अंकल, ये कागज? हाँ बेटा, ये चिट्ठी तुम्हारे लिए। इसमें कुछ खास लिखा हुआ है, पर किसी को बताना नहीं कि ये मैंने दिया। हाँ तुम पुष्कर इसलिए आए हो ना, ताकि तुम जान सको तुम्हारे असली माँ बाप कौन है। सोचा था कभी बताऊंगा नहीं, पर अब रहा नहीं जाता। तेरा असली पापा मैं हूँ पिता। अजी कोई बात मैं अभी नहीं बता सकता।
मैं अपने असली मम्मी पापा से मिल लूं, फिर उन्हें बता दूंगा। तो ये भी नहीं पता था कि वो मुझे खुद ढूंढ रहे। मुझे अपने असली मम्मी पापा को ढूंढना पड़ेगा और जानना पड़ेगा सारा सच। अपने बाप से मिलने की लालच में वो मेरे पीछे पीछे जरूर आएगा। आजा बेटा, आजा। आजा बेटा। आप ही मेरे पापा हो? हाँ बेटा, मैं ही तेरा बदनसीब बाप हूँ जो अपने जिगर के टुकड़े को खुद से अलग कर दिया। और करता भी क्या मैं? खुद के खाने के लिए पैसे नहीं थे तो मैं तो तेरा पेट कहाँ से भरता? तो मैं भी नहीं चाहता था कि तू भी मेरी तरह भूखा प्यासा सड़कों पे खाक छानता फिरे। एक मौका मिला है मुझे जहाँ अपने प्यार स्नेह का गला घोट कर तुझे अच्छी जिंदगी देने का, और मैंने वही किया जो मेरी जगह खड़ा हर एक बाप करता। कर दिया तुझे अपने से दूर, दे दिया तुझे पराये के हाथों में। यही अपराध है मेरा। सके तो अपने पापा को माफ कर देना बेटा। बहुत मजबूर था मैं बेटा। दुख तो इस बात का है कि तू मेरा बेटा होते हुए भी मैं तुझे अपना बेटा नहीं बोल सकता। पर खुशी इस बात की है कि जो जिंदगी तुझे मिलने चाहिए थी वो तेरा बाप कभी नहीं दे सकता था। मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ पापा। कम से कम ये तो जान पाया कि मेरे असली पापा कौन है और मुझसे कितना प्यार करते हैं। वैसे पापा मेरी मम्मा कहाँ हैं? तेरी मम्मा जिंदा है बेटा, उसकी हालत बहुत खराब है, बहुत बीमार है वो। अगर उसका टाइम से ऑपरेशन नहीं किया गया तो मर जाएगी वो। और मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता। कहाँ से लाऊं मैं 1 लाख रुपया जो उस डॉक्टर ने मांगा है? तेरे मम्मा पापा ने मुझसे वादा किया था कि मैं कभी तुझसे मिलूं नहीं, मैं तेरे आस पास भी ना भटकूं। इसलिए बेटा मैं तुझसे कभी नहीं मिल पाया था। क्या हुआ मेरी मम्मा को? पता नहीं बेटा, इतना पढ़ा लिखा तो मैं हूं नहीं तो डॉक्टर की भाषा को समझ सकूं। मैं तो बस अपने इकलौते सहारे तेरी माँ को बचाना चाहता हूँ। पहले ही मैं अपने जिगर के टुकड़े को खो चुका हूँ, अब तेरी माँ को नहीं खोना चाहता मैं। हो सके तो मुझे माफ कर दे बेटा। मैं तेरा बाप होते हुए भी आज तक तेरे तो कुछ नहीं कर सका, और आज तेरे आगे मैं हाथ में लाकर भीख मांगता हूँ। अपनी माँ की जिंदगी बचा ले वंश। कम से कम एक बार तो अपनी माँ से मिलने के लायक तो हो जाएगा। आप चिंता मत करो पापा, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। मेरी संध्या बुआ बहुत अच्छी है, वो मेरी मदद जरूर करेगी। नहीं बेटा, ऐसी गलती कभी मत करना। मैं तुझसे यहाँ पे मिलने आता हूँ, ये बात भी कभी किसी को पता चलने मत देना। वो तेरे अभी वाले माँ बाप को बता देंगे और फिर हम लोग कभी नहीं मिल पाएंगे। हाँ बेटा, ये मेरा फोन नंबर है, इसे छुपा कर रखना। कभी किसी को पता नहीं चलने देना कि ये मैंने दिया तुझे। जैसे ही पैसे का इंतजाम हो जाए ना, तो मुझे बाहर किसी पीसीओ से आकर फोन करना और हम यहीं मिलेंगे। फिर मैं तुझे तेरी माँ से मिलने ले जाऊंगा। वंश बेटा, अब तुझे ये सोचना है कि अपनी माँ को बचाने के लिए अपने परिवार से बताए बिना 1 लाख रुपए का इंतजाम तू कैसे करता है? करेगा ना इंतजाम? अपने असली मम्मा को बचाने के लिए मुझे कहीं से भी 1 लाख रुपए इकट्ठा करने होंगे।
किसी से मांग भी तो नहीं सकता। मेरे पास तो सिर्फ 880 रुपए। इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? अब वो ये कुछ पैसे हैं, दुकान के गल्ले की कमाई 1.25 लाख रुपए। इसको अपनी अलमारी में रख दे। ला और छोरा, अलमारी की चाबी ना वो बैंक डकैती में हड़बड़ी में कहीं खो गई है हमारे से। एक काम करूं, मैं थारी अलमारी में रखवा दूं। ले तू ही रख दे। ओहो भावो, अब ये पैसे थारे हैं, तुझे अपने हाथन से जहां रखने रख दे। अच्छा ठीक है, थारी अलमारी में रखो। संतोष, जरा संभाल के रखा कर पैसे। आजकल ना बड़ी चोरियां हो रही है पुष्कर में। पता ना कैसे संस्कार हो गए हैं लोगों के। मेहनत करने के बजाय डाके डाल रहे हैं लोगों के घरों में। संस्कार नाम की कोई चीज ही को नहीं बची। चोरी करना बुरी बात है, फिर क्या करूं? हाँ भावो, वो मासा सही कह रही है। वैसे मासा, एक बात तो है, माँ बाप संस्कार तो सभी बच्चों को देते हैं। अब कोई अंदर से तो चोर होता नहीं है, लेकिन कोई ना कोई मजबूरी होती है जो इंसान से गलत काम करवाती है। ये गरीबी ना बड़ी ही बुरी चीज है मासा। अगर किसी को किसी से रोटी छीन के खानी पड़ रही है तो उसको हम चोर नहीं कहते, उसको हम भूखा कहते हैं। फूफा जी ठीक कह रहे हैं। मेरे असली मम्मी पापा बहुत गरीब है। मेरी असली मम्मी को इलाज के लिए पैसे चाहिए, ये तो उनकी जरूरत हुई ना। बात तो सही कह रही हो छोरा। मैं आऊं। ठीक है, बड़ी चोरियां हो रही है पुष्कर में। पता ना कैसे संस्कार हो गए हैं लोगों के। सब बड़ों ने हमेशा सिखाया है कि चोरी करना बुरी बात है। नहीं नहीं, मैं चोरी नहीं कर सकता।
अम्मा बहुत बीमार है और उसका टाइम से ऑपरेशन नहीं किया गया तो मर जाएगी वो। अब तुझे ये सोचना है कि अपनी माँ को बचाने के लिए अपने परिवार से बताए बिना 1 लाख रुपए का इंतजाम तू कैसे करता है? मिल गया मेरा बर्थ डेट। पर सब हमेशा कहते हैं कि अगर अच्छे काम के लिए गलत रास्ता अपनाना पड़े तो वो गलत नहीं होता, और ये सब मैं अपनी मम्मा को बचाने के लिए कर रहा हूँ ना। मैंने अपना एक फोन नंबर दिया था, सबसे पहले पापा को कॉल करता हूँ। अपना नंबर दिया था। फोटो कागज, नंबर किसमें लिखा हुआ है? याद आया, ये तो पापा ने दिया था और ये बैंक चोरी के टाइम पे मिला था। लो पापा, हाँ मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। हम लोग उसी जगह पर मिलेंगे जहाँ पर हम लोग पहली बार मिले थे। ओके ठीक है। वंश, वंश, वंश कहाँ है तू? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।